नेक्स्ट टॉपिक है सीलोम, है ना। सीलोम देखेंगे। सीलोम, देखो सीलोम क्या है। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, है ना। सीलोम का मतलब होगा कैविटी। अब ये कैविटी कहाँ पर होगी? आपके जर्म लेयर के अंदर। ये आपको फिगर अगर याद हो तो याद करो। ये आपका एक्टोडर्म है। ये अंदर वाला सबसे, ये जो ब्राउन कलर का है, ब्राउन ब्लैक कलर का, ये एंडोडर्म है। और ये जो रेड वाला है ये मेसोडर्म है। एक्टोडर्म, रेड वाला एंडोडर्म, और सबसे अंदर वाला ब्लैक मेसोडर्म। सॉरी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तो आपको पता है। इसको नाम ही दे देते हैं एक्टो। रेड वाला एंडो, और ब्लैक वाला ये हो गया, ये एंडो हो गया। ब्लैक वाला एंडो हो गया। और ये रेड वाला मेसोडर्म, है ना। मेसो मतलब मिडिल वाला। और अंतिम में, सबसे अंतिम में आपको गट दिख रही है, तो सबसे मतलब एक पोर दिख रहा है, वो गट है। तो गट किसी डर्म का लेयर, किसी जर्मिनल लेयर का पार्ट नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, केवल हमारा जो फोकस होगा वो मेसोडर्म को होगा। मेसोडर्म, इस वाले लेयर को, रेड वाले को देखो, मेसोडर्म को देखो। तो मेसोडर्म के अंदर आपको एक यहाँ पर कैविटी दिख रही है। मेसोडर्म लेयर के अंदर आपको एक कैविटी दिख रही है। और वो कैविटी कॉन्टिन्यूअस है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक कैविटी दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट है, ये हम बोलेंगे कैविटी क्या है, प्रेजेंट है। इस वाले फिगर में देखो, सेकंड फिगर में यहाँ पर एक्टोडर्म दिख रहा है। फिर अंदर आपको एंडोडर्म दिख रहा है। और बीच में आपको मेसोडर्म दिख रहा है। लेकिन ध्यान से जब देखोगे तो मेसोडर्म जो होगा, उसमें जो कैविटी होगी वो बंचेज में है। यानी एक कैविटी यहाँ पर है, थोड़ी सी यहाँ पर है, थोड़ी सी कैविटी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, और थोड़ी सी यहाँ है। यानी यहाँ पर कैविटी कंप्लीटली नहीं है ना, पूरी तरह से नहीं है। और फिगर नंबर थर्ड में देखो आप, इस मेसोडर्म को जब आप देखोगे तो यहाँ पर कैविटी ही नहीं है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आया। एक में कैविटी absent, ठीक है, सी वाले फिगर में कैविटी absent। बी वाले में कैविटी प्रेजेंट तो है, लेकिन पार्शियल प्रेजेंट है, यानी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। कैविटी पार्शियल प्रेजेंट है ना, कैविटी प्रेजेंट पार्शियली। और जो ए वाला फिगर है उसमें कंप्लीटली कैविटी आपका देखने को मिलता है। तो इन्हीं तीन के बेस पर हम सीलोम को नाम देंगे। सीलोम बोलेंगे कि कौन सा सीलोम प्रेजेंट है, तो इसी कैविटी के बेस पर आप नाम दोगे। देखो सीलोम या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। अब प्रेजेंट में भी दो टाइप हो सकता है, या तो कंप्लीटली प्रेजेंट हो और या तो पार्शियली प्रेजेंट हो। तो टोटल कितने टाइप बने? एक एब्सेंट वाला हो गया, एक पार्शियली प्रेजेंट और एक कंप्लीटली प्रेजेंट। टोटल तीन टाइप के कैविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप नाम दे दो। जिसमें कंप्लीटली प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सीलोमेट। उस ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट बोल दें। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कंप्लीटली कैविटी प्रेजेंट है उसको हम सीलोमेट बोल देते हैं। जिसमें नहीं है उसको हम एसीलोमेट बोल देते हैं। एसीलोमेट, ए आप लगाते हो ना, इंग्लिश में लगाते हो, मतलब नहीं है के लिए एसीलोमेट आप यूज कर दोगे, एसीलोमेट, है ना। और अगर थोड़ा सा है या फिर है बट कंप्लीटली नहीं है, यानी पार्शियल है, तो आप क्या बोलोगे? स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलोगे? पार्शियल के लिए स्यूडो, PSEU, है ना। ये पी क्या होता है? साइलेंट होता है। स्यूडोसिलोमेट। अच्छा देखो, स्यूडो जहाँ भी वर्ड है ना, जैसे स्यूडोपोडिया आपने पढ़ा होगा, अमीबा में स्यूडोपोडिया पढ़ा होगा। तो स्यूडो कहीं भी आए, ये टर्म याद कर लो, आगे 12th में भी आएगा, यहाँ भी आ रहा है। तो स्यूडो का मतलब होता है हमेशा हाफ होता है, एवरी टाइम हाफ होता है। या फिर कहीं कहीं पर इसको पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल,
या कहीं कहीं पर फाल्स बोलते हैं। तो इसके तीन मतलब हो गए, एक तो फाल्स हो गया, एक तो हाफ हो गया और एक तो पार्शियल हो गया। तो स्यूडो वर्ड आए तो इस तीन में से कोई एक मतलब उसका मीनिंग दिया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब इसी को हम पढ़ेंगे एक एक करके, लाइन बाय लाइन देखते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंट ऑफ ए कैविटी, यानी कैविटी की बात कर रहे हैं। सीलोमेट में हम किसकी बात करेंगे? सीलोम में हम कैविटी की बात करेंगे, है ना। कैविटी प्रेजेंट है या कैविटी अब्सेंट है, कहाँ पर, लोकेशन क्या होगा, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब देखो बॉडी वॉल क्या हो गया, जब हम बॉडी वॉल बोलेंगे तो बॉडी के सबसे ऊपर कौन सी वाल होती है? एक्टोडर्म की, एक्टोडर्म की। और जो गट वाल होती है, ठीक है, तो आगे देखें हम लोग। तो ये जो, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, आपकी जो बॉडी बॉडी वाल होगी वो एक्टोडर्म होगी, क्योंकि सबसे बाहर एक्टोडर्म दिख रहा है। और गट वाल समझ रहे हो, ये वाली गट को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? एंडो ने घेर रखा है, यानी एंडो ने, एंडोडर्म ने गट को चारों तरफ से कवर कर रखा है। ये वाला देखो ध्यान से इसको। और बाहर बॉडी को वाल जो है वो एक्टोडर्म है। तो इसका मतलब दो लेयर तो आपको यहाँ बता दिया। अब बचा कौन सा लेयर? मिड वाला, जिसको आप मेसोडर्म बोल रहे हो। तो उसी मेसोडर्म लेयर के अंदर अगर कैविटी प्रेजेंट है या अब्सेंस है तो उसी के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ऐसी, अब देखो सीलोम की डिफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसी कैविटी जिसकी लाइनिंग मेसोडर्म के द्वारा हो, है ना। अब बताओ लाइनिंग मेसोडर्म के द्वारा कैसी होगी? दोनों तरफ मेसोडर्म प्रेजेंट हो। अगर कोई कैविटी है उसके दोनों साइड में मेसोडर्म प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे सीलोम। देखो फर्स्ट फिगर, अब देखो फर्स्ट फिगर देखो ध्यान से। सीलोम कहाँ है? ये वाला सीलोम है। ये जो मिड वाला दिख रहा है इसको सीलोम बोलोगे। इसके ऊपर देखो रेड वाला लेयर है और इसके नीचे देखो रेड वाला लेयर है, यानी इस सीलोम को मेसोडर्म में दोनों तरफ से कवर कर रखा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। इसके आगे तो सब इजी है। देखो एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम कॉल्ड सीलोमेट। कोई भी एनिमल है जिसमें सीलोम देखने को मिलता है उसको हम सीलोमेट बोलेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे वो सभी सीलोमेट होंगे। यानी ये हायर एनिमल्स में आपको सीलोमेट देखने को मिलता है, यानी सीलोम देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली अगर ये ए सीलोमेट से पहले दिया होता तो और अच्छा था, लेकिन ये इसने हायर से ही दे दिया। ठीक है, अब देखो इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहां पर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउच। जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड होता है, यानी बिखरा हुआ होता है। आपने फर्स्ट फिगर देखो तो मेसोडर्म जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, एक सर्कल सर्कल में कंटिन्यूअस होगा। लेकिन आप जैसे ही सेकंड फिगर की तरफ जाते हो, इस वाले फिगर की तरफ, बिग फिगर की तरफ, तो ये देखो मेसोडर्म, यहाँ मेसोडर्म है, फिर यहाँ बीच में गैप है, यहाँ गैप है बीच में, फिर यहाँ पर मेसोडर्म है, फिर यहाँ मेसोडर्म है, यहाँ मेसोडर्म है। मेसोडर्म ही बिखरा हुआ है। और उस बिखरे हुए उस स्कैटर्ड मेसोडर्म के अंदर भी आपको यहाँ पर कैविटी देखने को मिल रही है। ये वाली कैविटी है ना, ये कैविटी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मान लो येलो कलर ले लेते हैं ना, इसको आप फिल कर दो। ये कैविटी दिख रही है आपको, ये येलो कलर, ये येलो कलर दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है। तो ये क्या है? स्कैटर्ड मेसोडर्म के अंदर की कैविटी है जिसको हमने येलो कलर से रखा है। तो ये कंटिन्यूअस तो सीलोम नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी बिखरा हुआ है। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से ना तो सीलोमेट कहेंगे और ना ही एसीलोमेट कहेंगे। क्योंकि सीलोमेट अगर हम कहते तो पूरी तरह से होना चाहिए था, और एसीलोमेट कहें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मिड वाला है ना। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। इसको आप स्यूडोसीलोम बोलते हो। स्यूडो मतलब आपको हमने बताया। एंड द एनिमल प्रोसेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स। ऐसे एनिमल जो इसको रखते हैं उनको स्यूडो
सीलोमेट्स बोलते हैं। जैसे आपका स्केलेमेंथिस हो गया। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, कोई एनिमल है जिसमें ये बॉडी कैविटी ही नहीं है, एब्सेंट है, यानी मेसोडर्म लेयर जो है उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, उसको हम एसीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका प्लेटी हेलिमेंथीज हो गया। तो ये आपका सीलोमेट पूरा हो गया। अब हम सेगमेंटेशन पर आते हैं। देखो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब समझ रहे हो? सेगमेंट का मतलब पार्ट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट। देखिए, in some animals the body is externally and internally divided segments with a serial repetition of at least some organs। देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी, जैसे आपने कभी अर्थवर्म को देखा है? अर्थवर्म को अगर आप ध्यान से देखो, आगे हम फिगर भी है तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। ये आपका अर्थवर्म है। इसको आप देखोगे तो इस तरह से आपको ऐसे रिंग दिखाई देगा, इसके ऊपर ऐसे रिंग दिखाई देगा, है ना, रिंग दिखाई देगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर बाहर से देखने पर आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे, अलग अलग पार्ट दिखाएगा। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये इस तरह से, है ना, इस तरह से पार्ट दिखाई देगा। और अगर आप इंटरनली जाओगे, यानी बॉडी के अंदर, उसको कट करो और उस बॉडी के अंदर देखोगे, तो इस पार्ट पे जो ऑर्गन्स हैं, मान लो यहाँ पर 2 ऑर्गन्स हैं, तो इस पार्ट पे भी वही ऑर्गन्स हो सकते हैं, इस पार्ट पर भी वही ऑर्गन्स हो सकते हैं। यानी ऑर्गन्स का रेपिटेशन होगा और बॉडी अलग अलग पार्ट में दिखाई देगी, या इंटरनली देखो या फिर आप एक्सटर्नली देखो। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या इस फेनोमेना को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या लिखा है? इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन। जो सेगमेंट्स होगा उनका रिपीटेशन होगा, सीरियल रिपीटेशन होगा, यानी आगे वाला जो सेगमेंट होगा वही रिपीट दूसरे में भी होगा, वही थर्ड में भी रिपीट होगा, वही सभी में एक ही जैसा दिखेगा। समझ रहे हो? ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी मान लो कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका रिपीटेशन नहीं है, वो ऑर्गन बहुत बड़े हैं, वो ऐसे हैं कि वो 3-4 सेगमेंट को अकेले कवर कर रहे हैं, तो उनका रेपिटेशन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऑर्गन्स होंगे जिनका रेपिटेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। अच्छा देखो, अर्थवर्म दे भी दिया है, ठीक है। अच्छा, अर्थवर्म का जब आप फिगर देखना, ये फिगर पीछे देखना तो देख लेना एक बार, तो समझ में आ जाएगा आपको। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके फिगर को देखो, ये फिगर देखो, आप इस फिगर को देखो, ये अर्थवान नहीं है, ये आपका लीच है ना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये बॉडी देखो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, मल्टीपल सारे सेगमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वाला देखो, इसमें भी देखो बहुत सारे पार्ट। यहाँ पर क्या कॉमन है? देखो, जिसमें भी देखोगे सभी में लेग्स हैं, जितने सेगमेंट्स हैं सभी सेगमेंट में आपको लेग्स दिखाई देंगे, है ना। तो ये क्या है? एक मेटामर बना रहे हैं। एक सेगमेंट को अगर आप बोलोगे तो मेटामर्स बोलोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें ये चीज दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द फिनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। और अगर ऐसा कोई फिनोमेना है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं मेटामेरिज्म। अगर आपसे कोई पूछता है मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलता है या मेटामेरिज्म में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट जो होता है बॉडी का, वो मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड होता है, और जितने भी सेगमेंट होते हैं उसमें कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो सभी सेगमेंट में रिपीट करते हैं। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और एक सेगमेंट को क्या बोलोगे आप? मेटामर, मेटामर्स बोलेंगे, ठीक है। वो आगे देख लेंगे, आगे हमने जो फिगर दिखाया उसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। देखो, नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने बैकबोन को टच करो। पीछे आपका जो बैकबोन है, बैकबोन, जैसे ही आप उस बैकबोन को देखते हो तो बैकबोन में आपको एक रॉड जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये बैकबोन क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। हालांकि इसको नोटोकॉर्ड हम नहीं बोलेंगे, है ना,
लेकिन ये जो बैकबोन होती है वो नोटोकॉर्ड से ही बनती है ना। तो आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हो तो बैकबोन को ही अपने टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो कि नोटोकॉर्ड कैसा होता होगा, है ना। इसको ध्यान में रखना, बैकबोन नोटोकॉर्ड से बना होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड एक्चुअली नोटोकॉर्ड ये नहीं होता है। ये इसका जो फॉर्म है वो चेंज होकर के बैकबोन, इसका नोटोकॉर्ड अगर चेंज हो जाए तो बैकबोन बन जाएगी, है ना। मतलब बनता इसी से लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डेराइव्ड। अब देखो, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मेसोडर्मली, मेसोडर्म आपको समझ में आ रहा है ना, जिसमें आप सीलोम देख रहे थे, वो कौन सा लेयर था, मेसोडर्म का लेयर था। आपको हमने बताया था एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे, एंडोडर्म से भी कुछ ऑर्गन्स बनेंगे और मेसोडर्म से भी कुछ ऑर्गन बनेंगे। आप बोलोगे तो मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, कौन कौन से मेसोडर्म से और कौन कौन से एंडोडर्म से बनते हैं। तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है वो किससे बनेगा, मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्म लेयर से बनता है। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, डोर्सल साइड पर। अच्छा, डोर्सल साइड क्या होता है, कोई भी एनिमल है, जैसे ये एनिमल बना रहे हैं, जैसे ये चूहा है, ठीक है, ये चूहा है, तो इसका डोर्सल साइड क्या होगा, इसका जो अपर साइड होगा, ये वाला साइड है ना, इसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सल साइड, ये वाला, जिसको हम अगर हम सेंस में देखें तो पीठ वाला रीजन जो होता है, बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड। और इसका ये जो नीचे वाला रीजन होता है ना, ये हो गया वेंट्रल साइड, इसको वेंट्रल बोलेंगे, इसको डोर्सल बोलेंगे। अगर ह्यूमन के सेंस में देखें तो क्या होगा, जो आपका पीठ वाला रीजन है, जो बैक साइड है, वो हो गया डोर्सल साइड। और जो नीचे वाला रीजन है, नीचे मतलब पेट वाला रीजन, आपकी अगर कोई पूछे आई कहाँ है, आई कहाँ है, डोर्सल है कि वेंट्रल है, तो हमारी जो आई होती है वो वेंट्रल साइड होती है। आई हो गया, नोज हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, ये सारे वेंट्रल साइड में होते हैं। डोर्सल साइड में क्या होगा आपका, बैकबोन, है ना। तो हम स्पेशली नोटोकॉर्ड की बात करें तो बैकबोन कहाँ पर होगा, वेंट्रल साइड पर, सॉरी डोर्सल साइड पर होगा। ये जो नोटोकॉर्ड होगा वो डोर्सल साइड पर होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको बताने की बात कर रहे हैं। अब देखो, जो नोटोकॉर्ड होता है वो आपका डोर्सल साइड पर देखने को मिलता है। जो नोटोकॉर्ड होता है उसकी वजह से कोई ऐसा एनिमल है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड दिख रहा है या उसके अंदर पाया जाता रहा होगा, तो उसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वाला फीचर्स देखने को मिलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड अब्सेंट तो नॉन कॉर्डेट, ठीक है, नाम दे दो नॉन कॉर्डेट। अब देखो, ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में तो नोटोकॉर्ड है नहीं, ह्यूमन में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। जो आपका बैक बोन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है नोटोकॉर्ड है। देखो कैसे है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो ये दो कंडीशन में होना चाहिए। पहला तो ये कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखो तो उसमें डायरेक्टली आपको दिख जाए यानी प्रेजेंट हो, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, यानी एम्ब्रायो टू मैच्योर स्टेज में कहीं ना कहीं ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। समझ रहे हो, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं किसी स्टेज में ये नोटोकॉर्ड कभी ना कभी आया हो। हाँ, बाद में वो चेंज हो गया वर्टिब्रल कॉलम में तो अलग की बात है ना, लेकिन लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुआ हो। तो हमारे में क्या है, हमारे एम्ब्रायो स्टेज में जब हम लोग एम्ब्रायो फॉर्म में होते हैं, यानी हम लोग जब प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं, है ना, चाइल्ड जब प्रेग्नेंट हो, मतलब लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो चाइल्ड होता है एम्ब्रायो फॉर्म में, तो वहां पर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये एम्ब्रायो चाइल्ड में डेवलप होता है तो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में। तो इसका मतलब हमारे एम्ब्रायो में नोटोकॉर्ड तो था, हाँ बाद में चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब हम नोटोकॉर्ड नहीं रहे, हमारा नोटोकॉर्ड ही तो चेंज हुआ वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसलिए हम क्या है, कॉर्डेटा हैं। देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है नोट डोर्सल साइड
में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट सम एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड में, और वो टाइम कब होता है? एम्ब्रायोनिक टाइम होता है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर एक लाइन ही में बता दिया है, ये चीज आप समझ जाओ। एम्ब्रायोनिक स्टेट में हमारे में था नोटोकॉर्ड, लेकिन वो बाद में चेंज हो गया, तो हम क्या होंगे? कॉर्डेट होंगे। और अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसके लाइफ साइकिल में कभी नोटोकॉर्ड रहा ही ना हो, यानी एम्ब्रायोनिक स्टेज देखो, कभी भी देखो नोटोकॉर्ड ही ना रहा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट एनिमल्स बोलेंगे। नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है? कोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी होंगे वो नॉन कॉर्डेट होंगे, और इकाइनोडर्मेटा के आगे यानी कॉर्डेटा तक के जितने होंगे वो सब कॉर्डेट्स होंगे। तो ये चीज आपको है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखो अभी हम क्या देख रहे थे, इसके पहले हम क्राइटेरिया देख रहे थे कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप क्राइटेरिया देखोगे ना, क्लासिफिकेशन करना है, जैसे आपको बताया था कि क्लास में क्लासिफिकेशन करना है तो जेंडर देखोगे, नेम देखोगे, ठीक है, आप लेटर देख सकते हो, रोल नंबर देख सकते हो, परसेंटेज देख सकते हो, कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ भी क्राइटेरिया देख रहे थे, अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? कुछ फंडामेंटल फीचर्स देखते हैं। जैसे एक ही फंडामेंटल यहाँ पर देखो फीचर, जैसे हम कॉर्डेटा को ले लें और नॉन कॉर्डेटा को ले लें। जिसमें नोटोकॉर्ड देखने को मिला वो कॉर्डेटा हो गए, जिसमें नहीं मिला वो नॉन कॉर्डेटा हो गए। अब कॉर्डेटा के अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉन कॉर्डेटा के अंदर दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। सिलोम को ले लो, सिलोम के बेस पर सिलोमेट, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, 3 पार्ट बना लो, उसके बाद क्लासिफिकेशन कर दो। तो आप क्लासिफिकेशन के लिए एक ब्रॉड टर्म यूज करोगे और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर भी आप क्लासीफाई करते जाओगे। देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा ये नीचे वाला, हाँ ठीक है, तो इस चार्ट को अब देख लेते हैं। देखो आपको हमने बताया था जो जितने भी एनिमल होंगे उनका किंगडम क्या होगा? एनिमलिया होगा, किंगडम एनिमलिया। और किंगडम एनिमलिया की स्पेशल फीचर क्या होगी? ये मल्टी सेलुलर होंगे, इनमें जो सेल्स होंगे वो सिंगल सेलुलर नहीं होंगे। यानी जैसे अमीबा है तो वो एनिमलिया में नहीं आएगा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो ये सारे एनिमलिया में नहीं आएंगे क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। अब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। देखो किंगडम एनिमलिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो 2 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है, एक सेलुलर लेवल का और टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ पर पहले सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखो। सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री देखोगे तो मोस्टली एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब समझ रहे हो, किसी भी प्लेन से कट करो तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, उसको एसिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है या जो सिलोम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको एसिलोमेटा बोलते हैं, एसिलोमेटा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज जो हो गए। अभी हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि पोरीफेरा का कैरेक्टर क्या है, क्या काम करता है। ठीक, अभी ये इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेलुलर लेवल का हो गया, एसिमेट्री हो गया, एसिलोमेटा हो गया, और इसका एग्जाम्पल पोरीफेरा। अब हम बात करते हैं टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर सिमेट्री 2 टाइप की दिख रही है, एक तो रेडियल सिमेट्री हो सकता है या फिर बाइलेटरल। आपको पता है रेडियल का मतलब कहीं से भी कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब रेडियल सिमेट्री है, लेकिन सिलोमेटा में हम देखेंगे सिलोम है कि नहीं है? नहीं है, ए सिलोमेटा है, यानी सिलोम देखने को नहीं मिला। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया। ठीक है, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, सी साइलेंट है इसमें, निडेरिया बोलते हैं। अब देखो, अब रेडियल सिमेट्री तो हो गया, अब यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री देखो। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या देखोगे आप? जो बाइलेटरल सिमेट्री है उसमें सिलोम देख लो। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिलोम देखने को मिलेगा, किसी में स्यूडो सिलोम होगा यानी फाल्स सिलोम होगा, और किसी में सही ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम एसिलोमेट में देखते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थीज हो गया, तो प्लेटीहेलमिन्थीज क्या होगी? एसिलोमेट। फिर अगर हम एस्केलेमेंथीज को देखेंगे तो ये स्यूडोसिलोमेट हो गया।
और अगर हम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को देखेंगे तो ये सिलोमेट हो गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखी। अगर आपसे ऐसे कोई पूछता है, यहाँ से इसमें देखो, अगर आपसे कोई पूछता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, एसिमेट्री है, एसिलोमेटा है, तो क्या होगा? पोरीफेरा होगा। मान लो हम इसके बारे में, एनिलिडा के बारे में पूछना चाहते हैं, तो एनिलिडा कैसा होगा? देखो, सिलोमेट होगा, यहाँ से सिलोमेट होगा। सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ से होगी। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा और किंगडम एनिमलिया होगा। अगर हम प्लेटी हेलमिन्थेस की बात करते हैं तो ये क्या होगा? एसिलोमेटा होगा, बाइलेटरल होगा और सेम वही होगा पीछे वाला। ठीक, टीनोफ्लोरा की बात करोगे तो एसिलोमेटा होगा, रेडियल सिमेट्री होगा और फिर यही वाला टिश्यू ऑर्गन या एनिमल, या फिर चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट पेज आप एक बार देख लेना, हमने